कुर्बानी दी, जिन्होंने इसके लिए जोर लगाया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है कि उनकी क़यादत में पाकिस्तानियों ने, उस दौर के मुसलमानों ने, इस खित्ते के तमाम लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत ज़ोर लगाया, बड़ी कोशिश की। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक अलग मुल्क दे दिया। हमें अलग मुल्क तो मिल गया, लेकिन जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क बनाया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। यानी हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए था जहां हम अपने तरीके से रहते, जहां हम आज़ादी का सांस लेते, जहां हमारे ऊपर चीज़ें मुसल्लत ना की जाती। लेकिन बदकिस्मती से हम दायरों में घूमते रहे। अब 8 दहाइयाँ होने वाली हैं, हम दायरों के इस सफ़र से बाहर नहीं आ पा रहे। हमारे पास एक मुल्क है मगर हम हकीकी आज़ादी से महरूम हैं। पाकिस्तान में आने वाले तमाम अवामी रहनुमा या तो इस लड़ाई में मारे गए हकीकी आज़ादी के लिए, या फिर वो सरेंडर कर गए। मगर ये लड़ाई आज भी जारी है, और इस बार इस लड़ाई का आलम एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो हार मानने को तैयार नहीं है। उसे कैद तन्हाई और सलाखों के पीछे का अकेलापन अभी तक तोड़ नहीं पाया। वो डट कर खड़ा है, लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, इस उम्मीद पर कि एक दिन हर पाकिस्तानी जागेगा और अपने हिस्से का जोर लगाएगा। मुल्क पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो कब्जा है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। यानी अंग्रेज तो चले गए और उनसे तो हमने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन जो उनकी बाकियात रह गई उनसे हम आज़ादी हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के शुरू में ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। फिर कायदे आज़म के बाद आने वाले तमाम लीडरों को निशाने इबरत बनाया या उन्हें अपनी बी टीम बनाया। आज भी यही चल रहा है। हर दौर में कोई ना कोई इनके खिलाफ खड़ा होता है और हक के साथ खड़ा होता है, और बाकी लोग जो हैं वो सरेंडर कर जाते हैं। और जो इनके खिलाफ खड़ा हुआ या तो मारा गया, या निशाने इबरत बन गया, या फिर सरेंडर कर गया। हत्ता कि मुल्क 2 टुकड़े हो गया। जितना बड़ा ये मुल्क था उतना रहा नहीं, आधा मुल्क टूट कर अलग हो गया। लेकिन आज जिस आदमी के हाथ में हकीकी आज़ादी का आलम है, जो ये लड़ाई लड़ रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तानी ये लड़ाई जीत जाएं। आज नहीं तो कल पाकिस्तानी जीतेंगे। अवाम के वोटों से हुकूमतें बनेंगी इस मुल्क में, फैसले अवाम की मर्जी के मुताबिक होंगे। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, यानी सबके लिए कानून एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जज का बेटा अगर 2 खवातीन को दिन दिहाड़े कत्ल कर दे तो वो जमानत में बाहर आ जाए, और एक आम सी लड़की जो है वो लोगों की मदद करने वाली लड़की, वो अगर एक ट्वीट कर दे तो उसको 17 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। ये नहीं होगा। जब पाकिस्तान हकीकी तौर पे आज़ाद होगा तो फैसले सबके लिए एक तरह से होंगे, इजहार राय की आज़ादी होगी, सब पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, बुनियादी इंसानी हुकूक मिलेंगे, अदलिया और पार्लियामान आज़ाद और खुद मुख्तार होगी। आज ये अलम कायदे आज़म के बाद आने वाले रहनुमाओं के हाथों से गुजरता हुआ अब बिलाखिर इमरान खान साहब के हाथ में है, और वो उसे गुज़िश्ता कई सालों से गिरने नहीं दे रहा। इमरान खान ने अलम थामा हुआ है। जहां मैं पाकिस्तानियों को कहूँगा कि आपको जश्न आज़ादी मुबारक, वहीं मैं हर उस मुजाहिद को सलाम पेश करूँगा जो पाकिस्तान बनने से पहले और आज के दिन तक आज़ादी से लेकर हकीकी आज़ादी तक इस लड़ाई का हिस्सा रहा। नाज़रीन, जश्न आज़ादी की तकारीब हो रही हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। हुकूमत की जो सियासी जमातें हैं वो इस कदर बेबस हैं कि जश्न आज़ादी की तकारीब में मैंने उनकी एक और तरह की बेबसी देखी। वो बेचारे कभी कहीं से कोई वीडियो उठा के लगाते हैं, कभी कहीं से कोई वीडियो उठा के लगाते हैं, और वीडियो लगाते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई झंडा या रंग बीच में नजर ना आ जाए। हत्ता कि कोशिश करते हैं कि जितना दूर से हो सके वहां से शॉट लें ताकि लोग भी ज़्यादा नजर आए और तहरीक इंसाफ का कोई झंडा भी नजर ना आए, और उसको अपने खाते में डाल लेते हैं। यानी बहुत बड़े बड़े अवामी इज्तिमात हुए, हर साल होते हैं, लोग निकलते हैं, लेकिन सियासी जमातें इतनी बेबस हो गई हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी खास तौर पे, MQM और बाकी जमातें भी, कि लोग तो इनके लिए निकलते नहीं हैं। तो जहां पे लोग किसी और काम के लिए निकलते हैं वो दिखाते हैं, जनाब ये देखें लोग बाहर निकल आए, ये देखें लोग कितने खुश हैं, ये देखें जी लोग हमारे लिए निकले। आपके लिए नहीं निकले, ये लोग हर साल निकलते हैं। कोई कॉन्सर्ट करवा देते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम, वहां पे लोग निकल आते हैं, कहते हैं देखो जी लोग कितनी बड़ी तादाद में निकल आए, लोग तो एंजॉय कर रहे हो। 25 करोड़ का मुल्क है, अगर कहीं पे 5-7 हज़ार बंदा बाहर आ जाता है किसी कॉन्सर्ट पे या किसी और प्रोग्राम में, तो इसको आप ये तो नहीं कह सकते कि पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। और अव्वल तो ये लोग इन हुक्मरानों के लिए निकलते ही नहीं, अगर निकलते तो ये लोगों के बीच में जाते। आप देखें ना, सुहेल आफरीदी निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले और अवाम के बीच में खुलेआम गए, लोग उनके हक में नारे लगा रहे थे, लोग उनके साथ मिल रहे थे,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहरा रहे थे। और ये मनाजिर पाकिस्तान पूरे के अंदर से हमें दिखाई दिए, लाहौर में, कराची में, सिंध में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, खैबर पख्तूनख्वा की तो बात ही छोड़ दें, वह तो हुकूमत है पीटीआई की, बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद में। सुहेल अफरीदी खुद निकले। सुहेल अफरीदी जो है वो सेंटोरस मॉल के करीब गए, डी चौक में भी गए, बड़ी तादाद में नौजवान वहां पे इकट्ठे हो गए। वो मनाजिर आप देखें, हजारों नौजवान वहां पे इकट्ठे हो गए, फौरी तौर पे वहां पहुंच गए जहां पे सुहेल अफरीदी था, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था। तो अगर सुहेल अफरीदी ऐसे नौजवानों के बीच में जा सकता है, उसे खतरा नहीं है, तो मरियम नवाज, मुराद अली शाह, ये सरफराज बुगटी, ये बाकी लोग क्यों नहीं जा सकते? शहबाज शरीफ को चाहिए वो चला जाए पब्लिक के बीच में इस तरीके से, या वो अता तारड़ बहुत शौक है उसको, वो चला जाए पब्लिक के बीच में ऐसे, या तलाल चौधरी या बाकी लोग ये जाए ना पब्लिक के बीच में, राणा सनाउल्लाह इसी तरह जाए। इन्हें तो बेचारों को इनडोर प्रोग्राम करने पड़ते हैं, बंद दरवाजों के पीछे, कैप्टिव एनवायरनमेंट के अंदर। यानी ये करते ही हैं, चारों तरफ सिक्योरिटी खड़ी करते हैं, सिक्योरिटी खड़ी करके गाड़ियों का रुख मोड़ देते हैं, इस रास्ते से भी कोई नहीं गुजरेगा, फिर अपना सेलेक्टिव क्राउड इकट्ठा करते हैं, वहां पे जाके अपना प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि इन्होंने अभी एक इफ्तिताह किया है, मार्का हक के मामले में कोई यादगार बनाई है, वहां पे इफ्तिताह किया। और वहां मुकाबला पता किस चीज का, वजीर आजम के और सदर के बीच में, कि फील्ड मार्शल की ज्यादा अच्छी तारीफें कौन करता है। लगा के इन्होंने जूते पॉलिश किए दोनों ने। सदर और वजीर आजम में मुकाबला था, ये जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, यहां पे सदर और वजीर आजम में मुकाबला ये था कि एक सरकारी मुलाजिम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसकी ज्यादा तारीफें कौन करता है। यानी खुले अवाम के बीच में जो है ना, वो खुलेआम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए और कोई भी नहीं आया। अच्छा, जहां पे लोग निकले ना, वो या तो पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे या इमरान खान के नारे लगा रहे थे। एक तरफ जो मुस्तरद शुदा शक्लें हैं वो लाइव ट्रांसमिशन में फील्ड मार्शल की खुशामद कर रही थी, तो दूसरी तरफ अवाम सिर्फ अपने मकबूल लीडर इमरान खान के नारे लगा रही थी। जरदारी साहब ने कहा जी कि ट्रंप कहता है कि हमारा फील्ड मार्शल है। नहीं नहीं, ये हमारा फील्ड मार्शल है। आप अंदाजा करें ये क्या, ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि ये अमेरिका का फील्ड मार्शल है। ट्रंप किसी और तरह कहता है, माई फेवरेट फील्ड मार्शल, मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल है, मेरी बात मानता है, मेरे मुताबिक चलता है, यानी मेरे से कभी भी हुक्मदूली नहीं करता, मेरे मुताबिक चलता है। तो अमेरिका तो बहुत प्यार करता था ज़िया-उल-हक से भी, जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिलवा दी थी। तो उसके बारे में क्या ख्याल है जरदारी साहब का या उनके खानदान का? मामला ये कि अमेरिका की खुशामद करना या अमेरिका को पसंद आ जाना इस बात की दलील नहीं है कि ये आदमी पाकिस्तानियों को भी पसंद आएगा। हाँ, ये जरूर है कि वो पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में अपना बड़ा हिस्सा निकाल लेता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के ज़ेरे तसल्लुत रहा है बड़े लंबे अरसे से। तो जरदारी साहब ने काफ़ी गेम उठाई। तो ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि आवर फील्ड मार्शल, के हमारा फील्ड मार्शल है, अमेरिका का फील्ड मार्शल है, उसने कभी नहीं कहा। वो कहता है माई फेवरेट फील्ड मार्शल, अपना ज़ाती वो कहता है। तो जो बर्बादी के जिम्मेदार दोनों खानदान हैं, वो अपने वफादारों के साथ और अपने मालिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ एक तकरीब में थे, जिसके लिए सारा इलाका बंद किया हुआ था। उसके लिए लोगों ने बड़ा लिखा भी है सोशल मीडिया के ऊपर कि पूरा का पूरा एरिया बंद कर दिया गया और सिर्फ एक सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज़ को वहाँ पे बुलाया गया। बाकी जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनमें से किसी वज़ीर आला को वहाँ पे मदऊ नहीं किया गया। वो फील्ड मार्शल के बिल्कुल साथ पहलू में खड़ी थी, तो और किसी को ये मौका नहीं दिया गया कि वो आए और आकर इस तकरीब के अंदर शामिल हो जाएं। मेरे ख्याल में शायद किसी और को दावत भी नहीं दी गई होगी। तो मरियम नवाज़ साहब आपको पता है, क्योंकि शरीफ खानदान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बहुत करीब है आपस में, तो शरीफ खानदान के लिए हमेशा गुंजाइश निकाल कर रखते हैं। लिबर्टी चौक में ज़हीम लगारी साहब गए, उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज़ दिखाई और वो वीडियो में देख रहा था कि वहाँ पे कायदे आज़म के इक्का दुक्का पोस्टर थे। जिस आदमी ने पाकिस्तान बनाया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका सबसे बड़ा एहसान है, उसकी इक्का दुक्का तस्वीरें, और मरियम नवाज़ की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, फील्ड मार्शल की, इनकी सैकड़ों तस्वीरें लगी हुई हैं, हर जगह पे तस्वीरें लगी हुई हैं। इन्होंने पिछले साल भी यही किया था, ये इस साल भी यही कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने प्रोटेस्ट किया था, यार कायदे आज़म की फ़ोटोज़ तो लगा दें भाई, ये कायदे आज़म का फ़ोटो लगाए ना, कौम कायदे आज़म को मानती है। आपको तो कभी वोट देना या नहीं देना, फील्ड मार्शल खुद तो इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते, वो एक सरकारी मुलाजिम है, उनकी फ़ोटो आप लगा रहे हैं, लेकिन कायदे आज़म का फ़ोटो तो लगाए ना भाई। जिसने कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, जिसने ख्वाब देखा, अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक, उनका फ़ोटो एक भी नहीं है, उनका फ़ोटो लगाया ही नहीं। पाकिस्तान पता है कितना आज़ाद है? मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। पाकिस्तान बस इतना ही आज़ाद है कि कायम अली शाह की बेटी को जो एक्सटेंशन दी गई कि 3 साल मजीद इसको नौकरी दे दी जाए, आखिरी दिन जब नौकरी ख़त्म हो रही थी तो 3 साल की और नौकरी और मुराद वगैरह सारा कुछ मिल गया।
तो इस पे जो प्रोफेसर मुतासिर हुए उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें फील्ड मार्शल को लेटर लिखा। अंदाजा करें आप, यानी फील्ड मार्शल का एजुकेशन से क्या लेना, इन मामलात से क्या लेना। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का सारा निज़ाम यह जानता है कि अगर कोई ताकतवर आदमी है जो हर चीज को कंट्रोल करता है, जो पाकिस्तान में अन्नदाता बना हुआ है, तो वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है। और पाकिस्तान में वजीर आजम से, वजीर आला से, सदर से सबसे ज्यादा इख्तियारात आर्मी चीफ के पास होते हैं। हालांकि वो एक सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम के पास जब इतने सारे इख्तियारात आ जाते हैं, इतनी फैसला करने की पावर आ जाती है, तो क्योंकि सरकारी मुलाजिम का एक माइंड सेट होता है कि वो अपनी कुर्सी से बाहर नहीं सोचता, वो अपनी कुर्सी तक उसकी सोच महदूद रहती है, वो वहां बैठना चाहता है लंबे अरसे के लिए, तो वो तमाम चीजों को अपनी कुर्सी के गिर्द घुमाता है। वो पाकिस्तान का, मुमलिकत का, बाकी चीजों का वो बड़े पैमाने पे नहीं सोचता। वो ऐसा नहीं सोचता कि ये करने से ये हो जाएगा, वो उसकी बड़ी महदूद सोच होती है। सरकारी मुलाजिम की सोच कभी भी किसी सियासी रहनुमा से मुकाबला कर ही नहीं सकती। नाज़रीन, ये एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ना, ये कुछ दावे सामने आ रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से, क्योंकि मईशत के बारे में बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए थे। ये फील्ड मार्शल का स्टेटमेंट है, और नाज़रीन ये स्टेटमेंट है 3 साल पहले का, 10 जुलाई 2023 का स्टेटमेंट है। पीर वाले दिन ये छपा था 10 जुलाई 2023 को। खबर ये थी कि 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी, मायूसी की बातें, प्रोपेगेंडा हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर। अब सियासतदानों की, हुक्मरानों की मईशत ठीक हो गई होगी, फील्ड मार्शल के लिए तो बहुत अच्छा हालात हैं, यानी उनके तो सारी उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, क्योंकि देखें ना, उनको तो मिल गई एक्सटेंशन भी और इस्तिस्ना भी, ताहयात फील्ड मार्शल का ओहदा भी मिल गया, तो उनके लिए तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन पाकिस्तान की मईशत क्या बेहतर हुई? सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल बेहतर नहीं हुई। हाँ, जजों की मईशत हाल ही में बेहतर हुई है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनकी तनख्वाहों में 4 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है, और जो हाई कोर्ट के जजेज हैं उनकी तनख्वाहों में 1,10,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। मैं तो कहता हूं 10-10 लाख और इजाफा करें, लेकिन खुदा के लिए इंसाफ तो फराहम करें ना, लोगों को इंसाफ तो मिले। जजेस इंसाफ दे नहीं रहे, तनख्वाहें बढ़ रही हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाते हुए सिस्टम को मौत बढ़ती है, लेकिन जजों की तनख्वाहें सिस्टम इसलिए बढ़ा देता है कि जजों से अपने काम निकलवाने होते हैं, और इसीलिए आईनी अदालत तर्ज की अदालतें भी बनाई गई हैं। तो नाज़रीन, सारे दावे धड़े रह गए। ये मैंने आपको फील्ड मार्शल का दावा सुनाया। अब जरा ये आप देखें कि इसहाक डार ने क्या कहा था। इसहाक डार ने कहा था कि हफ्तों में नहीं, दिनों में, यानी जब इसहाक डार को लाया गया था एयरफोर्स 1 के तैयारे में बिठाकर बड़े प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान में वापस लाया गया था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, तो इसहाक डार ने आकर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा था कि हफ्तों में नहीं, दिनों में डॉलर 200 रुपए से नीचे आएगा और इस महंगाई में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। ना अब तक महंगाई कम हुई, ना अब तक डॉलर नीचे आया। शहबाज शरीफ ने बड़े दावे किए, लेकिन वो झूठ बोलने की उनको आदत है। ये पूरा खानदान, शरीफ खानदान, कोई भी दावा करे वो तो अब सुनाने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि इस खानदान के मुंह को झूठ की बीमारी लगी हुई है। ये बोलते ही झूठ है, ये सच बोलते ही नहीं है। तो डार ने भी झूठ बोला, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कुछ कहा वो भी झूठा साबित हुआ, सच तो साबित नहीं हुआ, कोई मामला बेहतर नहीं हुए। उल्टा ये हो गया, पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारी बहुत कम हो गई, पाकिस्तान के कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये सारी चीजें इन्होंने बढ़ाई है, कीमतें भी चीजों की बहुत बढ़ा दी, आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी उसके बाद, जब बड़े बड़े दावे करके ये लोग आए थे। अब नाजरीन, एक और खबर है, और ये लाहौर से बड़ी अफसोसनाक खबर है। जश्न आज़ादी से एक दिन पहले लाहौर में पुलिस वालों के ऊपर 2 कातिलाना हमले हुए। एक हमले में 2 पुलिस वाले कत्ल हो गए, और ये बदामी बाग में कत्ल हुए। जबकि दूसरे हमले में ये जो तहरीके लब्बैक वालों का एक सेक्रेटेरिएट है मुल्तान रोड पे, यतीम खाने के पास, वहाँ पे पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। अब इतला आ रही है कि हारिस सलीम नामी एक जो पुलिस एहलकार था वहाँ पे वो शहीद हो गया। तो 2 या 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 5 के ऊपर अटैक हुआ है, और इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की एक ऐसे शख्स ने जिसके भाई को पुलिस मुकाबले में मारा गया था। जमातुल अहरार कहा जाता है कि शायद उससे ताल्लुक है। और फौरी तौर पे पुलिस ने CCTV फुटेज भी जारी कर दी है इन वाकयात की। सवाल ये पैदा होता है कि यहां पे मुल्जिमान पकड़े ही नहीं गए और पुलिस वाले कत्ल हो गए, उन्हें गोलियां लग गईं, लेकिन पुलिस ने CCTV फुटेज जारी कर दी। यही रावलपिंडी के अंदर मोहम्मद हारिस, जिसको मार दिया गया मौके पर और कुछ बाकी भी नहीं बचा, कोई पुलिस वाला कत्ल नहीं हुआ, जो जख्मी हुआ वो भी नहीं दिखाया गया, बताया नहीं गया,
लेकिन उसकी सीसीटीवी फुटेज अभी तक जारी नहीं की गई। सवाल यह पैदा होता है कि इन वाकयात जो ज़्यादा हसास हैं, जहां पे पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, जहां पे ज़्यादा फुटेज छुपाने की ज़रूरत थी, अगर छुपानी थी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो यहां पे जारी कर दी। रावलपिंडी में जहां सारा काम ही मुकम्मल हो गया, वहां पे सीसीटीवी फुटेज अभी तक जारी क्यों नहीं की गई? क्योंकि उसको प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये फुटेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मांगनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टैग किया गया है इस इंसिडेंट के साथ। असेंबली में जाए, वहां पे खड़े होकर फुटेज मांगे। जुल्फी बुखारी का भी है, CNN के जर्नलिस्ट ने एक बाकायदा प्रोग्राम जारी किया है जिसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जेल को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। उनके बेटे ने ना एक जुमले में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा जी कि आई नो हिज कैरेक्टर, कि मैं उनके किरदार को जानता हूं। इमरान खान इज़ वेरी वेरी हार्ड टू शेक, कि इमरान खान को तोड़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, आप नहीं तोड़ पाएंगे। ये इमरान खान के बेटे ने कहा। बेटे से ज़्यादा बाप को कौन जानता है? तो ये वाली तो बहस ही ख़त्म हो गई ना कि इमरान खान ने जेल कैसी काटी, बहादुरी से काटी या नहीं काटी, वो अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा या नहीं डट सका, ये वाली बहस ख़त्म हो गई। आज अगर कोई ये कहता है कि इमरान खान से ज़्यादा बहादुरी से नवाज शरीफ ने या जरदारी ने जेल काटी, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। इमरान खान साहब का मुकाबला इन लोगों से अब है ही नहीं। यानी ये तो अपने आप को भी धोखा देने वाली बात है और पब्लिक को भी धोखा देने वाली बात है अगर कोई सवाल उठाए इस वक्त ये कि इमरान खान ने जेल कैसे काटी है। देखिए, इतनी सख्त जेल काटने के पीछे ना एक वजह यह है कि इमरान खान बेगुनाह थे। गुनाहगार आदमी जो होता है ना, वो कंप्रोमाइज हो जाता है। उसे पता है उसने गलत किया है तो उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जो बेगुनाह आदमी होता है वो डट जाता है अपनी बात के ऊपर। वो ये कहता है जब मैंने गुनाह किया ही नहीं तो मैं इसे कबूल क्यों करूं, ये जुल्म है, मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। उसे वजह मिल जाती है। तो जब भी नवाज शरीफ या जरदारी पकड़े गए तो उनके पीछे बहुत सारे जराइम थे, तो उन्होंने हमेशा कोशिश की कुछ भी करके। परवेज मुशर्रफ के दौर में डील करके पाकिस्तान से भाग गए, आसिफ अली जरदारी भी डील करके पाकिस्तान से चले गए, फिर ये दोनों मुआहदे करके पाकिस्तान वापस आए, फिर नवाज शरीफ दोबारा पकड़े गए तो डील करके भाग गए, फिर बीच में जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया वक्त सख्त आया तो ये भी भाग गए। तो इनकी ना भागने दौड़ने की बड़ी अच्छी तरबियत है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है। लेकिन पहली मरतबा एक लीडर ऐसा आया जिसने बड़ी इस्तकामत के साथ जेल काटी है। ये जो इंटरव्यू है इसके कुछ हिस्से मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान के बेटे ने, जुल्फी बुखारी ने, इन लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। इनमें से चंद चीजें मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। कासिम खान, इमरान खान के बेटे ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक फौजी आमिर के ज़ेरे साया है। आज़ादी इजहार और एहतजाज की हर आवाज़ को दबाने के लिए मुजाहिरीन के साथ सख्त और जालिमाना सलूक किया जा रहा है। ये इमरान खान को जड़ से मिटा देना चाहते हैं। 1992 के वर्ल्ड कप की फतह की सालगिरह पर उन्होंने तस्वीर जारी की, लेकिन उन्होंने इमरान खान की वर्ल्ड कप उठाने वाली तस्वीर जारी नहीं की। ये इमरान खान का चेहरा ब्लर कर देते हैं, ये एरेडिकेट कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है क्योंकि 95% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान होने वाले हर किस्म के एहतजाज के खिलाफ इंतहाई सख्त रवैया इख्तियार किया है, क्योंकि ये एक फौजी आमरीत है। इसलिए उन्हें किसी भी किस्म की आज़ाद आवाज़ या एहतजाज को दबाने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उन्होंने हर मुमकिन तरीका इख्तियार किया। बाद औक़ात इन लोगों को भी यरगमाल बनाया गया जो इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लोग किसी हद तक असर डालने में कामयाब होंगे। एक सवाल उनसे किया गया कि इमरान खान शायद पाकिस्तानी रियासत की तारीख के सबसे मशहूर पाकिस्तानी है, क्या आपको क्रिकेट की दुनिया, खेलों की दुनिया या सियासी दुनिया से कोई हमायत मिल रही है? तो इस पर इमरान खान साहब के बेटे ने बड़ा तफसीली जवाब दिया। कासिम खान ने कहा कि हमें कई क्रिकेट कप्तानों की जानिब से हमायत जरूर मिली है। कभी कभार सियासत में मौजूद कुछ लोगों की जानिब से भी कोई ना कोई बयान सामने आ जाता है, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसी चीज हुई है जिससे सूरत हाल में किसी नुमाया अंदाज में फर्क पड़ा हो। जब भी लोग वहां जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आवाज उठाते हैं तो हमारे लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होती है, लेकिन मैंने बहुत जल्द ये सीख लिया कि ये उम्मीद ज्यादा देर कायम नहीं रहती और लोग दुनिया में होने वाले दूसरे मामलात की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। हकीकतन इसके लिए किसी की जानिब से बड़े और मौसर इकदाम की जरूरत है। लेकिन मैं ट्रंप जैसे लोगों की तरफ देखूंगा जिनके साथ हमारे वालिद के अच्छे ताल्लुकात थे। मैं समझता हूं कि जब पाकिस्तान में मौजूदा हुक्मरान उन्हें नोबल अमन इनाम, क्रिप्टो करेंसी
और कुदरती मादनियात की पेशकश कर रहे हों तो कारोबारी नुक्ता नज़र से यह कहना समझ में आता है कि ठीक है, अब यही लोग पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्रोमाइज किया क्योंकि फायदे मौजूदा हुक्मरानों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन ये बदउनवान लोग हैं, ये ऐसे मुजरिम हैं जिन्हें कानून की हुक्मरानी और किसी किस्म की इज्जत और असूल की कोई परवाह नहीं है। ये अपने मुआहदों की पासदारी भी इस तरह नहीं करेंगे जैसे हमारे वालिद करते थे। मैं ये बात ज़ाती नुक्ता नज़र से नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि इमरान खान एक ऐसे शख्स हैं जो कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और मुनसिफाना मामलात पर यकीन रखते हैं। फिर कासिम खान ने अपने बारे में कहा, उसने कहा जी मैं आज जितना परेशान हूं इससे पहले कभी इतना परेशान नहीं हुआ। इमरान खान से 5 महीने में जब आखिरी मरतबा हमारी गुफ्तगू हुई तो वो अपने इलाज और दीगर कैदियों के इलाज के हवाले से काफ़ी परेशान थे। इन जेलों में कैदी हेपाटाइटिस की वजह से मर रहे हैं। इमरान खान की आंख का इलाज ना करवाना परफेक्ट मिसाल है। इमरान खान को 3 महीनों तक तकलीफ रही लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। जब हमारी इमरान खान साहब से बात हुई तो वो काफ़ी बेचैन थे। ये जनाब इंटरनेशनल मीडिया को इमरान खान के बेटे ने इंटरव्यू दिया। इसमें जुल्फी बुखारी ने कहा कि कासिम खान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इमरान खान को लोगों के जहनों से ये जड़ से मिटा देना चाहते हैं। आज इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल लीडर है और मैं भी ये समझता हूं कि इमरान खान की जेल लंबी हो गई है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी है, जितने वो आज मकबूल हैं, नवाज शरीफ, बिलावल, ये लोग कभी भी उतने मकबूल नहीं हैं। और अगर ये लोग मकबूल होते तो शायद इमरान खान साहब की कैद इतनी लंबी ना होती। इमरान खान ने असूलों के पक्के होने की वजह से मार खाई है, ये भी जुल्फी बुखारी ने कहा। जो एक CNN के तजियाकार हैं, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का तर्ज सियासत मगरिब वाला तर्ज सियासत नहीं था। इमरान खान मगरिब की सियासत पर अफगानिस्तान के हवाले से सवालात उठाते थे और मेरा भी यही ख्याल था कि इमरान खान को 6 से 8 महीनों में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में फौज का सियासत में बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका के लिए इंसानी हकूक बड़े मानी रखते हैं। तो ये एक इंटरव्यू था जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थी इमरान खान साहब को लेकर, लेकिन इमरान खान साहब को बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा हुआ है। 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और निज़ाम इसके बावजूद एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। आज क्योंकि 3 साल मुकम्मल हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना था, तो उन्होंने एहतजाज किया। बड़े पैमाने पर लोग निकले, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निकले, कराची में निकले, सिंध में निकले, लोगों ने बलूचिस्तान में एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा में जो जलसा है वो रिपोर्टिंग मैं आपको अगले वीलॉग में करूंगा, तफसील के साथ बताऊंगा कैसा जलसा हुआ, किस नौयत का जलसा हुआ, लेकिन वहां पे सरकार ने किन चीज़ों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जोर डाला है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। पंजाब में बड़ा क्रैकडाउन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, और ये क्रैकडाउन गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी था। पुलिस लोगों के घरों पे, डेरों पे छापे मार रही थी, दफातर पे छापे मार रही थी। और अब बिलाखिर जब लोगों ने एहतजाज किया तो लोग निकल आए। लाहौर ऐवान अदल के मनाजिर हमने देखे, बड़े पैमाने पे लोग निकले, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई, कई और जगहों पे भी गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को। अलग अलग शहरों में एहतजाज हुआ, सरगोदा में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, गुजरावाला में, सियालकोट में, रावलपिंडी में, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ वाली में लोग निकले हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं निकले, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर निकलने चाहिए थे वो नहीं निकल पाते। उसकी वजह यह है कि हसीना वाजिद वाली पॉलिसी रखी हुई है मरियम नवाज ने पंजाब में। आसिम मुनीर और मरियम नवाज ने इतना जुल्म किया पंजाब के अंदर, इतना जबर किया पंजाब के अंदर कि लोगों को कुचल कर रख दिया। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अब निकल कर एहतजाज करें। मिडिल क्लास होती है, आपको पता है। हाँ, लेकिन जिस दिन सारे निकलेंगे उस दिन फिर आप देखिएगा यहां पे तमाशा क्या लगेगा पंजाब में, और वो दिन हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियों के बावजूद एहतजाज जरूर किया है। पेशावर से जब जलसे के विजुअल्स आएंगे आपके साथ में शेयर करूंगा, वहां पे सरकार ने मना किया है सुहेल अफरीदी और उनकी टीम को कि आपने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं करना। हम आपके साथ कुछ मामला तय कर रहे हैं, कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी, आप लॉन्ग मार्च की तारीख देने से गुरेज करें और लॉन्ग मार्च में जाने से या इस किस्म की कोई हिकमत अमली बनाने से आप गुरेज करें। यह कहा गया सरकार की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा ठीक है जी, आप इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवा दें मंगल वाले दिन, बुध को हमारा जलसा है, हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात कराएं इमरान खान साहब की बहनों की, और जो बातचीत होती है वो बातचीत हमें पता चल जाए। इमरान खान साहब जो कहेंगे हम वैसे आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपका यह दावा है कि इमरान खान साहब के मामलात को आप हल कर रहे हैं या मामलात आगे बढ़ रहे हैं और हम किसी किस्म की अनाउंसमेंट ना करें, तो उसके लिए जरूरी है कि फिर आप इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दें। फिर इसका जवाब जो है वो सरकार ने या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जो बीच में पैगाम रसां थे, जो
सवाल जवाब हो रहे थे, उन्होंने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अब रास्ता कोई नहीं है। पेशावर जलसे में लोग बहुत बड़े पैमाने पर निकल के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं, लेकिन जो दावा किया गया कि 10 लाख लोग यहां पे इकट्ठे किए जाएंगे, क्या 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं? देखिए, अगर 1 लाख आदमी भी इकट्ठा हो जाता है ना पेशावर जलसे में, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर 1 लाख आदमी भी इकट्ठा हो जाता है पेशावर जलसे में, तो आप ये समझ लें कि फिर खतरे की घंटी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट और स्टैब्लिशमेंट के लिए बच गई। लेकिन टारगेट 10 लाख का रखा है, तो जब मुकम्मल हो जाएगा जलसा तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बहरहाल सुहेल अफरीदी को ऐलान तो करना पड़ेगा लॉन्ग मार्च का, और इन्हें डेट अब देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि अब आप पीछे चुप कर बैठ जाएं तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के, या आप कहें कि अचकज़ई साहब करेंगे, या आप कहें कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इनका पटाखा बजा देगा अगर इन्होंने अब भी कोई बहाना बनाया और ये पीछे से निकल गए और इन्होंने किसी एहतजाजी तहरीक का ऐलान ना किया तो। क्योंकि इन्हें सबको वोट ही पड़ा है इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए, और इनको जो मैंडेट मिला है वो भी इसी मकसद के लिए मिला है। पेशावर जलसे पे हम बात करते हैं अगले वीलॉग में। इमरान खान साहब की मुलाकातों की एक तरफ तो ये कोशिश की गई ना, दूसरी तरफ फवाद चौधरी और उनके साथियों ने कोशिश की है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। उसके लिए उन्होंने एक दरखास्त भी जमा करवा दी है। दरखास्त जमा करवाई अदालत के अंदर, और उस पर जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम इमरान खान के दोस्त हैं, जेल हुकाम की जानिब से उनके साथ रवा रखे गए मुबैना ज़ालिमाना रवैये और उनकी बिगड़ती सेहत पर नहायत परेशान हैं और शदीद तशवीश का हम शिकार हैं। तो फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, बैरिस्टर सैफ, इन लोगों ने नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करवा दी है। वो कहते हैं जी हम मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम ये समझते हैं कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए, और एस्टेब्लिशमेंट से दरखास्त करते हैं कि फैसिलिटेट किया जाए और मुलाकात करवाई जाए। देखिए, ये मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट की या आसिम मुनीर की मर्जी के बगैर तो होगी नहीं, और उनकी शराइत के ऊपर ही मुलाकात होगी अगर होगी तो फवाद चौधरी का या उनके साथियों का ये मानना है कि कोई रास्ता निकाल कर इमरान खान को फिलहाल बाहर लाना चाहिए जेल से, और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई रोक देनी चाहिए। ये इनका मौक़िफ़ है। इन्हें यह लगता है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालें और एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिलहाल इस लड़ाई को रोक दें, क्योंकि इससे इमरान खान साहब को बाहर निकालने में मदद नहीं मिल रही, और जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे कोई फायदा होगा नहीं। नाज़रीन, ये तशद्दुद जो हुआ कारकुनों के ऊपर या गिरफ्तारियां हुई, उसमें एक सहाफ़ी हैं नातिक रेहान, ये आज टीवी के जर्नलिस्ट हैं लाहौर में। इनको पुलिस वाले डंडे मार मार के घसीट के लेकर जा रहे थे। मैंने वो वीडियो देखी, वो बड़ी तकलीफ हुई कि यार एक सहाफ़ी हैं, आप उन्हें डंडे मार रहे हैं, आप घसीट कर लेकर जा रहे हैं, आसपास आपको सारे सहाफ़ी आवाज़ें लगाकर बता रहे हैं, वो खुद भी बता रहे हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूं। लेकिन ऐसे पागल हो गए ना पंजाब पुलिस वाले, इन्हें अच्छा ये हमेशा से इनकी तरबियत ही है। ये चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे आसिफ अली जरदारी की हुकूमत हो, चाहे परवेज़ इलाही की हुकूमत हो, चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, परवेज़ मुशर्रफ का डिक्टेटर जैसा बंदा बैठा हो, कोई भी हो, ये पंजाब पुलिस को या पाकिस्तान की पुलिस को ये आदत पड़ी हुई है कि ये गरीब और कमजोर आदमी को देखते ही इन्हें गुस्सा आ जाता है और ये डंडों की बारिश कर देते हैं। यानी एक बंदा अगर पैंट कोट पहन के, अच्छे कपड़े पहन के बड़ी गाड़ी के अंदर जाए ना, तो ये पुलिस वाले बिला वजह सल्यूट ठोकते हैं। गरीब आदमी हो, चाहे जितना मर्जी इज्जतदार है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, गरीब आदमी है, उसके कपड़े इतने कीमती नहीं है, तो उसको गिरेबान से पकड़ते हैं, चाहे वो जितना मर्जी इज्जतदार हो। तो ये जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई, उनको मार रहे हैं सारे पकड़ के। साफी बता भी रहे यार जर्नलिस्ट है, ना मारो। बहरहाल उन्हें छोड़ दिया गया है और पुलिस ने कहा जी हमसे गलती हो गई, लेकिन ये गलती नहीं है, ये रवैया है, ये पुलिस का रवैया है कि जहां पे किसी कमजोर को देखो मारना शुरू कर दो, ज्यादती शुरू कर दो। नाज़रीन, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी मनाया जा रहा है, ये भी बात हमें अपने जहन में रखनी है। यानी 5 अगस्त को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर है, उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? वहां जो सबसे बड़ा मसला हुआ था वो ये कि 2019 में 5 अगस्त को भारत ने कश्मीरियों का जो एक खास स्टेटस है वो उनसे छीन लिया। तो कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया गया। पाकिस्तानी इसे मनाते हैं यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पे, और वो पाकिस्तानी जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, हुकूमत लगा रही है, सरपरस्ती कर रही है, और उसमें यह कहा जा रहा है जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों को, निहत्ते लोगों को मुहासरा करके मारा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। लेकिन ये सारा कुछ तो आज़ाद कश्मीर में भी हो रहा है, मुहासरा तो आज़ाद कश्मीर में भी हो रहा है,
बड़े पैमाने पे फोर्सेस तो आज़ाद कश्मीर में भी दाखिल की गई हैं। 100 के करीब लाशें गुज़िश्ता 2 महीनों में आज़ाद कश्मीर में गिर गई हैं। तो जब 100 लोगों को कत्ल किया गया, तो जो रियासत 100 लोगों को कत्ल करे, वो किस मुंह से, वो सरकार किस मुंह से यौम इस्तिसाल कश्मीर मना सकती है और भारत को तनकीद का निशाना बना सकती है? आप इनके कारनामे चेक करें। मैं आपके सामने गार्डियन की एक खबर रख रहा हूं। ये द गार्डियन एक बड़ा मकबूल अखबार है, हम सब इसे जानते हैं। इन्होंने एक खबर छापी है, तो फॉर्मर पाकिस्तानी मिनिस्टर अरेस्टेड ओवर एलेग्ड चाइल्ड रेप इन 1990s मैनचेस्टर। ये नादरीन एक बंदा है, इसकी जरा शक्ल आप देखें,